अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तारिक है और मैं कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पे इस्लामाबाद में और शाम में प्रीमियम इंटरनेशनल हॉस्पिटल में बैठता हूँ। आज एक और कॉमन टॉपिक हम डिस्कस करते हैं जिसको एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस कहते हैं। ये एकदम किसी बच्चे की कमज़ोरी शुरू हो जाए, चाहे वो पाँव की कमज़ोरी से शुरू हो जाए या हाथों की कमज़ोरी हो या जिस्म का एक हिस्सा कमज़ोर हो जाए या टेढ़ापन शुरू हो जाए, एक तरफ जो है बात करते हुए या हंसते हुए मुंह टेढ़ा हो जाए, तो ये सब डेफिनेशन में आते हैं। WHO इसको किस तरह डिफाइन करती है? WHO कहती है कि 15 साल से कम बच्चे में एकदम एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, किसी हिस्से की कमज़ोरी जिसमें टोन बच्चे की कम हो जाए, रिफ्लेक्सेस कम हो जाए और या पावर कम हो जाए, तो इसको हम कहते हैं। साथ में ये टेढ़ापन, एक जिस्म की हिस्से की कमज़ोरी, सब चीज़ें एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस में आती है। सबसे पहले हमने इसको नोटिफाई करना होता है WHO की टीम को, और इसकी डिफरेंशियल क्या है, किस तरह हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो इसमें सबसे कॉमन काजेस पाकिस्तान में है, जो सबसे ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं, GBS होता है। GBS हम गुवेलन बेरी सिंड्रोम को कहते हैं। इसी तरह इसके डिफरेंशियल में पोलियो और इसी तरह ट्रांसवर्स माइलाइटिस। इसके साथ साथ हम हाइपोकेलिमिक पीरियाडिक पैरालिसिस, पोस्ट रेबीज़ भी होते हैं, ठीक है। और इसी तरह ये ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, उसमें भी रिपोर्ट होते हैं। साथ में वायरल मायोसाइटिस की केसेस भी एज एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस आ सकते हैं। कॉमन जो GBS है उसमें और पोलियो में ये फ़र्क है कि पोलियो मोस्टली एसिमेट्रिकल होता है, जिस्म के एक हिस्से को इन्वॉल्व करता है, और जो GBS होता है, जो गुवेलन बेरी सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं, वो दोनों हिस्सों को, दाएं और बाएं दोनों हिस्सों को एक साथ इन्वॉल्व करता है और अक्सर पाँव की तरफ से शुरू होकर ऊपर की तरफ आती है। इसी तरह जो ट्रांसवर्स माइलाइटिस है उसको GBS से इस तरह डिफ्रेंशिएट या फ़र्क करते हैं कि उसके जिस्म के एक हिस्से की सेंसेशन लॉस हो जाती है, टच पेन, ये रिसेप्टर्स लॉस हो जाते हैं, उनके काम करना हमें एक लेवल मिल जाता है, सेंसरी लेवल जिसको हम कहते हैं। और इसी तरह पीरियाडिक के लिए हाइपोकेलिमिक पैरालिसिस जो है, पोटाशियम कम हो जाता है तो उसकी वजह से, या वायरल मायोसाइटिस पट्टू की इन्फ्लेमेशन की वजह से, या इसी तरह पॉइजनिंग की केसेस में भी ये हो जाता है। अप्रोच किस तरह किया जाता है? GBS सबसे कॉमन है और ये मोस्टली जो है बैक्टीरिया लाइक माइकोप्लाज्मा निमोनिया, कैम्पेलोबैक्टर जीजोनाई, जिसमें डायरिया, नमूनिया, इनकी या सेकेंडरी टू एनी कॉज ये शुरू हो जाता है। और इसमें अक्सर बच्चे पाँव पहले कमज़ोर पड़ जाते हैं, फिर सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस लॉस हो जाते हैं, फिर अक्सर अपर मोटर न्यूरॉन जो आप ऊपर वाले हाथ है वो काम करना छोड़ देते हैं, और इसी तरह सांस के पट्टों के इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, और इसी तरह बल पल्सी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती है, मतलब निगलने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, और नेज़ल ट्वैंक, नाक की ओर जो आवाज़ में उसकी होती है वो शामिल होना शुरू हो जाती है। इसी तरह इन बच्चों में ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है। ऑटोनॉमिक मीन ब्लड प्रेशर आगे पीछे जाता है, हार्ट रेट आगे पीछे चल जाता है, बावल ब्लैडर कंट्रोल, जिसको पेशाब छोटा बड़ा कंट्रोल करने में इन बच्चों को मसला हो जाता है। तो ये सब चीज़ें इन बच्चों में शुरू हो जाती है। और GBS के 4 टाइप्स है सबसे कॉमन, जिसमें एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी, अमान जिसको हम कहते हैं, एक्यूट सेंसरी मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी, और इसी तरह AIDP जो सबसे कॉमन है पाकिस्तान में, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी, और जिसकी प्रोग्नोसिस भी अच्छी है। और इसके साथ साथ जो मिलर फिशर वेरिएंट है, जिसमें अप्थल्मोप्लीजिया होता है, एरिफ्लेक्सिया और एटिक्सिया होता है, तो सबसे कॉमन कॉजेज़ हैं। इसी तरह पोलियो है। पोलियो में GBS के लिए हमने इंसिस्ट करना होता है नर्व कंडक्शन स्टडीज़, और ज़रूरत अगर हो तो EMG कराते हैं। और IVIGs इसके ड्रग ऑफ चॉइस है, इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स 2 ग्राम पर kg से, और जितना जल्दी मिले तो बेहतर होता है। और अगर ज़रूरत पड़े तो मैकेनिकल वेंटिलेशन करना पड़ती है, और एट द एंड ऑफ द डे आप IVIGs की डोज रिपीट भी कर सकते हैं और प्लाज्मा फरीसिस भी कर सकते हैं। जो पोलियो है उसके हम 24 घंटे बाद 2 सैंपल्स लेते हैं, स्टूल सैंपल्स, हर एक एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस के बच्चे के, और WHO की टीम को रिपोर्ट किया जाता है। इसी तरह ट्रांसवर्स माइलाइटिस है, उसमें बच्चे स्पाइनल शॉक में चले जाते हैं इनिशियली, तो भी इसी एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस के सिम्टम्स के साथ आते हैं, और उनकी जो MRI स्पाइन होती है वो डायग्नोस्टिक होती है, आप चॉइस होती है, और इसी तरह ये बाकी चीज़ें भी। तो एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस को हम इस तरह अप्रोच करते हैं कि WHO टीम को इन्वॉल्व करना है, NCS करना है, और अगर GBS निकला तो IVIGs देना है, और अगर पोलियो निकला तो उस लाइन पे फिर जाना है, ट्रीट करना है उसके मुताबिक ही। और मोस्टली ये बच्चे रिकवर कर जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों में फिर भी फोकल डेफिसिट रह जाता है। फोकल डेफिसिट मीन्स कि किसी जिस्म के हिस्से की कमज़ोरी, आवाज़ में मसला या चलने में मसला रह जाता है। थैंक यू।